स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 7 में जानना क्या है आपको हिस्ट्री में। इससे पहले हम जानते हैं कि इंडिया के हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका ड्यूरेशन 600 से 700 के 600 बीसी से 700 एडी तक रखा गया है। ठीक है। सेकंड जो इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो है 700 से 1750 जो है वो मेडिवल पीरियड को डिस्क्राइब करता है, और 1750 के बाद अभी तक का जो टाइम है वो मॉडर्न हिस्ट्री को बताता है। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और क्लास 7th में आपको 20 वाला पार्ट पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जो 700 से 1750 के बीच में लाइज करता है। अप्रॉक्स 1000 ईयर्स में कौन कौन से चेंजेस हुए आपके कंट्री में, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। अरब जियोग्राफर अल इदरीसी बोला कि एक जियोग्राफर थे, अरब जियोग्राफर। ठीक है, जो ज्योग्राफी के बारे में जानते थे। एक कार्टोग्राफर भी थे। कार्टोग्राफर का मीन्स होता है अ पर्सन हु मेक्स मैप। एक ऐसा आदमी जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर हम लोग कहते हैं। ठीक है। अल इदरीसी एक कार्टोग्राफर भी थे, और इन्होंने 1154 में एक क्या बनाया था, एक मैप बनाया था। ठीक है। इनके मैप की स्पेशलिटी थी कि इनका मैप जो था वो उल्टा था। अभी जो नॉर्दर्न पार्ट है वो साउदर्न पार्ट में था, जो साउदर्न पार्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट में था। ठीक है। कनौज इज लोकेटेड। कनौज का एक इंपॉर्टेंट रोल था मेडिवल पीरियड में। कनौज मोस्ट फर्टाइल लैंड था, गंगा और यमुना दोआब के बीच में लाइज करता था, और इस पे कंट्रोल करने के लिए इंडिया की बहुत सारी डायनेस्टी जो थी आपस में फाइट करती थी, क्योंकि मोस्ट फर्टाइल लैंड था। टैक्स कलेक्ट काफी अच्छा होता था, प्रोडक्शन वहां पे अच्छा होता था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होती थी कनौज में, और इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। फ्रेंच कार्टोग्राफर विलियम डी इसले। ठीक है। फ्रेंच कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मींस अ पर्सन हु मेक्स मैप, फ्रांस से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी एक मैप बनाया, लेकिन इनका मैप जो था अल इदरीसी के मैप से डिफरेंट था। किस बात पे डिफरेंट था? तो इन्होंने जो डायरेक्शन था उसको सुटेबल ऑर्गेनाइज किया, नॉर्थ को नॉर्थ साइड में, साउथ को साउथ में रखा, बट इनका मैप जो था थोड़ा सा स्लैंटेड था। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ था। किनका? इजले का जो मैप था। ये भी कार्टोग्राफर थे, ये भी इंडिया का मैप बनाया, और इनके मैप में भी कनौज वेल डिस्क्राइब था। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मींस टर्म, टाइम ड्यूरेशंस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अकाउंट अमीर खुसरो के जो बुक है, अमीर खुसरो ने जो बुक लिखा है उस बुक में हम लोग को देखने को मिलता है टर्म कि किस पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन से इंसिडेंट हुए, कौन कौन सी रूलिंग डायनेस्टी रही वहां पे। इसके बारे में डिटेल हम लोग को यहां देखने को मिलता है। हिंदुस्तान बरक मिनहाज और सिराज क्रॉनिकलर थे और फॉरेनर। क्रॉनिकलर मींस होता है अब डेट के बारे में, ठीक है, जो डिटेल अकाउंट रखता उसको क्रॉनिकलर बोलते हैं। फॉरेनर का मींस होता है, आज फॉरेनर का मींस विदेश होता है, फॉरेन कंट्री, बट उस टाइम फॉरेनर का मींस किसी और विलेज से बिलोंग करना होता था। हिस्टोरियन एंड अदर सोर्स, बोला कि हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियन के क्या सोर्सेस रहे, हिस्ट्री अगर लिखते थे इस टाइम में मेडिवल पीरियड में, तो उनके लिए क्या सोर्सेस था, किसके बेस पे वो हिस्ट्री लिखते थे? उसका था क्वाइंस के बेस पे, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड। क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड, इन 4 बेस पे वो हिस्ट्री लिखते थे। इन्हीं से वो सोर्स गेन करते थे, डिटेल जानते थे, और उसी बेस पे वो हिस्ट्री लिखते थे। टाइमिंग ऑफ मेडिवल पीरियड। टाइमिंग क्या है तो आपको बता दिया गया, डिटेल टाइमिंग बताया गया। 700 से 1750 जो है मेडिवल पीरियड का टाइमिंग है। आर्चिव्स का मींस क्या होता है? अ प्लेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट केप्ट। एक ऐसा जगह जहां पे मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता हो। मैन्युस्क्रिप्ट मींस पाल्म लीव्स पे जो लिखा जाता था, ये फ्रेगाइल होते थे मैन्युस्क्रिप्ट। फ्रेगाइल मींस इसको इजीली हैंडल नहीं कर सकते। आर्चिव्स मींस एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पे इसको सुटेबल रखा जाता है। पुणे में ऐसे, पुणे की जो यूनिवर्सिटी है वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा आर्चिव्स, यहाँ बहुत सारे जो आपके ओल्ड बुक है जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे गए हैं वो रखे गए हैं।
और बात अगर हम लोग करें 700 से 1750 तक की, ठीक है, तो इंडिया में 700 से 1750 में प्रिंटिंग प्रेस नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। सो लिखने का एक ही सोर्सेस था, मैन्युस्क्रिप्ट, पाल्म लीव्स पे लिखा जाता था, हैंड रिटन होता था। क्या होता था? देयर आर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। स्क्राइब्स का मींस होता था अ पर्सन हु कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट। बुक सेलर जो थे इनको हायर करते थे स्क्राइब्स को और मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करवाते थे। ये स्किल्ड होते थे, हर कोई कॉपी नहीं कर पाता था, उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ती थी, ठीक है। सो स्क्राइब्स क्या करते थे? तो कॉपी करते थे। किस चीज की कॉपी करते थे? मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करते थे, और ये हैंड रिटन होता था। यानी कि इस टर्म में जो भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल होगा वो मैन्युस्क्रिप्ट यानी हैंड रिटन बुक होगा, क्योंकि इंडिया में उस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इस टाइम में मेडिवल पीरियड में नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप भी लाइज करते हैं। इंडिया के मेडिवल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाफ पार्ट जो है 700 टू 1200, ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट मेडिवल पीरियड बोलते हैं, जिसमें कि हिंदू रूलर इंडिया पे रूल करते हैं। और जो सेकंड पार्ट है इसका 1200 टू 7050, तो हम लोग जानते हैं कि इस टाइम दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे रूलर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले रूलर इंडिया पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। इस्लाम इस टाइम बहुत ज्यादा फ्लोराइज होता है, लगभग अप्रोक्स 500 से ज्यादा ईयर्स तक मुस्लिम रूलर का कंट्रोल रहता है। इसके बारे में भी डिटेल हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। टेक्नोलॉजी मेड न्यू चेंजेस, क्योंकि अरब वाले इंडिया में आए थे, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं इस टाइम में। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मीन्स हुआ कि नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता था। यार पर्सियन व्हील था, स्पिनिंग व्हील था, फैर्म्स था, ये नए नए टेक्नोलॉजी इस टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे थे जब ये अटैक कर रहे थे, इंडिया पे आकर के अटैक कर रहे, अपनी डायनेस्टी फॉर्म की। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफी भी इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। इससे पहले ये सब जो आपके फूड ग्रेन्स है, फूड आइटम्स है, वो अवेलेबल इंडिया में नहीं था। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस, इस टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते। पॉलिटिकल चेंजेस मैंने आपको बताया कि हिंदू रूलर हाफ टाइम में रूल करते थे और हाफ टाइम में जो थे मुस्लिम रूलर रूल करते थे। हिंदू रूलर अगर रूल करते थे तो वो टेम्पल बनवाएंगे, मुस्लिम रूलर रूल करेंगे तो वो मॉस्क्यू बनवाएंगे। आर्किटेक्चर पैटर्न नया इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, क्योंकि जब 700 से 1200 के बीच में जो भी मॉन्यूमेंट्स आपके बने या जो भी रिलीजियस बिल्डिंग्स बनी है उसमें हिंदू रूलर का इंपैक्ट दिखा, टेम्पल बने। लेकिन जब इस्लाम इंटर करता है, अरब इन्वेडर्स इंडिया में रूल करना स्टार्ट करते हैं, तो अरब आर्किटेक्चर का इंपैक्ट इंडियन मॉन्यूमेंट्स पे देखने को मिलता है। इकोनॉमिकल चेंजेस भी होते हैं, टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्शन रेशियो अलग अलग रखते हैं। मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और कयास्त, ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स इस टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं इंडिया में। कौन कौन से? मराठास, महाराष्ट्र के रहने वाले, सिख जो पंजाब वाले रीजन में रहते थे, जाट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रहते थे, अहोम्स एक ट्राइबल ग्रुप था असम का, ठीक है, और कयास्त जनरली ये पूरे इंडिया में लाइज करते। तो अलग अलग सोशल ग्रुप इस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। डिवाइडेड इनटू जाति एंड सब कास्ट, अभी तो रिलीजन के बेस पे हम लोग डिफरेंसेस फाइंड आउट किए, हिंदू मुस्लिम, लेकिन इसके बाद जाति और सब कास्ट के रूप में भी डिवाइड थे लोग। हिंदू में भी बहुत सारे जाति होते हैं, बहुत सारे कास्ट होते हैं। सो ऐसे डिवीजन इस टाइम देखने को मिलता है। जातिस फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज एंड कंडक्ट, हर जाति के अपने रूल और रेगुलेशन होते थे, उसके अकॉर्डिंग वो सरवाइव करते थे। इनके पार्टिकुलर रूल्स होते थे कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, इनकी लिमिट होती थी, वुमेन को राइट नहीं होता था। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस इस टाइम बहुत ज्यादा किए जाते थे। रिचुअल परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा हुआ 700 से 1200 के बीच में, जिसमें प्रीस्ट को सुप्रीम पावर था। पैट्रॉन्स एंड इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल, पैट्रॉन्स का मींस कि वो जैसे कि हम लोग नोबल्स को कहेंगे, नोबिलिटी जो यूरोपियन सोसाइटी में होती थी उनको पैट्रॉन्स बोला गया, ठीक है। वेल्दी जो होते थे, जिनके पास वेल्थ ज्यादा रहता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो
डोमिनेंट क्लास था उस टाइम इंडिया में। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जो इसका लास्ट का मिडवेल पीरियड का लास्ट का जो टाइम रहता है, जिस टाइम 1707 जब औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद कोई ऐसा बोल्ड रिफॉर्मर नहीं आता है जो मुगल एम्पायर का इतना बड़े एम्पायर पे रूल कर सके। इसके बाद पावर जो होता है ट्रांसफर हो जाता है मुगल एम्पायर से यूरोपियन जो कंट्रीज थे ब्रिटिशर्स के पास। तो 18th सेंचुरी में वीक रिप्रेजेंटेटिव के चलते, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन नहीं होने के चलते मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है। चोला, चेराज, तुर्की, खिलजिस, तुगलक, मुगल, बहुत सारे डायनेस्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। स्लेव डायनेस्टी, इस मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो सेकंड हाफ आएगा आपका, उसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, इन सारी मुस्लिम डायनेस्टी के बारे में डिटेल जानेंगे। स्टार्टिंग का जो रहेगा आपका फर्स्ट जो रहेगा उस टाइम चोला, चेराज, पांड्या, चौहान, राष्ट्रकूटाज, गुर्जर प्रतिहाराज, ये अलग अलग रूलिंग क्लास जो इंडिया की थी, इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। इस तरह से आपका पार्ट 1 कवर होता है। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको कवर करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप एसएसटी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।